मित्रों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है। यह बात कहां तक सही है या गलत, आज की प्रस्तुति में हम जानते हैं। मित्रों, मनुष्य को खुद के अच्छे या बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना पड़ता ही है, तथा उसके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। मित्रों, एक बार भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके संतान को भोगना पड़ता है, और कर्मों के आधार पर किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस संसार में कर्म फल के सिद्धांत से कोई भी नहीं बच पाया है। जो जैसा कर्म करेगा उसे ठीक उसी प्रकार फल प्रदान होता है। माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों को उनकी संतान की भोगना ही पड़ता है। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनना और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करो। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा और समस्त मानव जाति का यह परम सौभाग्य है कि हम आपके श्रीमुख से यह कथा सुन रहे हैं। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था और प्रतिदिन खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक छोटा भाई था जो बहुत आलसी और कामचोर था। आए हर दिन अपने मित्रों के साथ बाहर घूमता था और कोई भी काम नहीं करता था। उस किसान को 2 जुड़वा बच्चे थे, जिनके नाम अजय और विजय थे। उस किसान ने अपने भाई को सही राह पर लाने के उद्देश्य से उसका विवाह कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी भी लालची धूर्त स्वभाव की थी। वह भी अपने घर में पड़ी रहती थी और कोई भी काम नहीं करती थी। अब घर के सभी लोगों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस गरीब किसान के सिर पर थी। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 10 चांदी के सिक्के मिलते थे। उसमें से 3 सिक्के वह नित्य दान करता और 7 सिक्कों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह हर दिन पूजा पाठ, दान धर्म करता था। अपने द्वार पर आए अतिथि को भोजन खिलाता था। इस तरह से करते करते हुए कुछ समय बीतता गया, लेकिन घर में सदस्यों के बढ़ने के कारण और दिन ब दिन घर के खर्चे बढ़ने के कारण किसान अब और भी गरीब होता जा रहा था। इसी बीच उसके छोटे भाई पत्नी भी गर्भवती हो जाती है। मित्रों, फिर एक दिन की बात है। किसान के बेटे अजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप नित्य 10 चांदी के सिक्के कमाते हैं और जिसमें से 3 आप दान कर देते हैं, और 7 सिक्कों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। पिता को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 10 सिक्के कमाते हैं और जो 3 दान कर देते हैं, यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मित्रों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से लड़ने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना आरस कमाते थे और आरस दंत की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी आरस दंस में करते और बाकी का आरस वामन व दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उसे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के बेटों, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए। हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिलेख आंग, क्योंकि हमने भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। वह हमारी दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी,
वह नन्हे बच्चों की बात पर उसकी मां ध्यान नहीं देती है। दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई, और उधर जो उसके दोनों लड़के थे वह दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर के आए। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देख करके उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम की एहसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना। कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दिनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्रीहरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वह दोनों बालक वहां से आगे चले। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देख करके वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वह दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों सेठ जी किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, हे बेटो, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। मित्र, फिर आगे भगवान श्रीहरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकालकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य आरएस कमाते थे, जिसमें से आरएस दिन रोजाना वे दान कर देते थे
और RS1 से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्र फिर आगे भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर के उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कह कर के वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़े। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को नाक करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर के कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकल करके किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहां पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 20 रुपए कमाते थे और जिसमें से RS दान करते और रब से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वे जब घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए मित्रों। फिर आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी कहते हैं, हे देवी भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए मित्रों? फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते
उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हां, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा? मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ मित्रों। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो हे बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो दोस्तों। फिर आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चले। चलते चलते रास्ते में उनको वहीं सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पथ को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना। इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुन सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटो, तुम दोनों कहां चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। फिर दोस्तों, आगे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है।
और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह कथा और कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।